एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा था और वो बहुत ही उदास और परेशान था। वह पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग को कौवे को देखकर बहुत दया आई। उन्होंने कौवे से पूछा, तू रो क्यों रहा है? कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके घर भी जाकर सामने बैठता हूँ, वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, अच्छा बता, तू क्या बनना चाहता है? बोल, आज तू जो भी कुछ बोलेगा मैं तुझे वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है और आज जो भी मैं बोलूंगा वो वैसा ही मुझे बना देंगे। तो कौवे ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। वो कितना सुंदर, कितना सफेद रंग का है। तो उन बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा महाराज खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफेद और सुर्ख रंग का है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे यह किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा यह सुनकर बड़ा हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, यह सफेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को भी नजर नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे रंग का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल रंग की होती है और सबसे अच्छी बात, वह बात भी कर सकता है। अब कौवा और हंस दोनों ही मिट्टू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। यह दोनों भी उनके पास चले गए और कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी जिंदगी तो बहुत मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ? कौवे ने कहा, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मिट्टू जी? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा रंग? पेड़ों के रंग के साथ मैं मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाया मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच नहीं दिखाई दिया। अब कौवे ने उससे कहा, तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ। मोर कितना खूबसूरत होता है, उसके पंख कितने खूबसूरत और निराले होते हैं। अब यह तीनों मोर के पास पहुंच गए। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से पूछा, मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तुम्हारी, तो कितनी बढ़िया जिंदगी जीते हो तुम। जब बरसात में नाचते हो तो सारे लोग तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मस्त है। मोर ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है? कौवे ने मोर से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, ध्यान से एक आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है और पूरी खूबसूरती हमारी छिन जाती है। तो कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसे बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे, जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है। किसी शिकारी का कोई डर नहीं, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ना ही नहीं चाहता और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रख सकता। तू अपनी मर्जी का खुद मालिक है। तेरी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा बहुत ही हैरान हो गया। इतना सब होने के बाद कौवा वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जो आप कर सकते हैं जरूरी नहीं वो दूसरा कर सके।
और इस जिंदगी में जो आपका रोल है ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। क्या आपने इस चीज का ध्यान दिया है? सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जो आप समझ के चलिए, जब भी आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हैं, यकीन मानिए कि न मानिए, आप अपनी खुद की इंसल्ट करते हैं। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सुई काम कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकती। सो दोस्तों, आई होप आपको हमारी कहानियां बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आप हम लोगों को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक करने से ये वाला वीडियो YouTube आगे और लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसी तरीके की और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।